अभी मरियम नवाज ऐलान कर दे, आपका नाम क्या है? आप हंस रहे हो। अजीम साहब को मैं चक नंबर 2 में मिलने के लिए आ रही हूँ। अजीम क्या करेगा? अच्छे से अच्छा सूट ले आएगा, पहनेगा, नहाएगा, खुशबू लगाएगा, है, और पता नहीं कितने दिनों से उसकी तैयारी करनी शुरू कर देगा कि मेरी मुलाकात किससे है। मैं मरियम नवाज का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो एक वजीर आला है, एक बड़ा ओहदा है, वजीर आजम लगा लें आप, अगर आपको अच्छा नहीं लगा। आप जनरल साहब का नाम ले लें, आप कोई बड़े ओहदे वाले बंदे को ले लें कि आज मेरी उससे क्या है, मुलाकात है, और फिर देखें मैं सारा दिन क्या तैयारी करता हूं, मेरे अंदर कितना शौक पैदा होता है, और मैं उसको मिलने की कितने जिद्दोजहद और कोशिश करता हूं। एक अल्लाह की जात ऐसी है जिसकी हमारे दिल में कोई अहमियत ही नहीं है, हम उससे मुलाकात करने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। गंदी बुनैने पहन के गर्मियों में, गंदी बुनैने वो बाजुओं वाली, इन्हें किसी ने मसला बता दिया है कि बुनैन में नमाज हो जाती है अगर बाजू वाली हो, बस इनके खोपड़ी में टिक गया वो। अच्छे कपड़े भी हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं, सारा कुछ है, गंदी बुनैन पहन के आके खड़ा हो जाए तो कहां जा रहे हो भाई? अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाओ। अपनी हालत देगी, इस हालत में आप शादी पे जा सकते, इस हालत में आप किसी दुनियादार ओहदेदार बंदे से मिल सकते हो? कितनी शर्म आएगी तुम्हें। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए मस्जिद में जा रहा है, अच्छा लिबास घर में मौजूद है, एक बुनैन में, इंसान कितना बुरा लगता है, और ये जा रहा है रब से मुलाकात करने के लिए, और इसकी ये हालत है अपने रब से मिलने की। और फिर जिस रब से मिलने के लिए जा रहा है, अब उस रब से जिस जबान में बात होनी है वो इसे आती नहीं, इसे पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या होता है, अर्रहमान अर्रहीम किसे कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन क्या होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन किसे कहते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका वो क्या होता है, वो किसको कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन क्या होता है, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ वो क्या होता है। फिर मेरी अल्लाह से मुलाकात क्या हुई, मुझे पता ही नहीं है कि मैं अपने रब से क्या कह रहा हूं। इसलिए जब मैं मस्जिद में आता हूं वुजू करके अल्लाह अकबर कहता हूं, मैं फिर नमाज में नहीं रहता, नमाज में मैं ऐसे अल्लाह अकबर कहता हूं, और अल्लाह अकबर कहने के बाद वो जो दुआएं हैं नमाज की, वो तो मैं इतना सा था बचपन से मस्जिद में आता था और उस्ताद जी ने मुझे याद करा दी थी, वो तो बचपन से मुझे रट्टा लगा हुआ है। अल्लाह अकबर हुई और जबान चल पड़ी, जबान चल पड़ी, दिमाग कहाँ है, दिमाग दुकान का हिसाब कर रहा है। अच्छा नमाज के बाद ये काम करना है, कल ये किया था, वो जितनी भूली हुई बातें हैं वो सारी के सारी नमाज में याद आ जाती हैं। क्यों? अब ये दुआएं तो पढ़ रहा है लेकिन उन दुआओं का तर्जमा नहीं आता, इसे पता ही नहीं है कि मैं अपने रब से बात कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, और आगे से मेरा रब मुझे क्या कह रहा। अगर थोड़ी सी देर कर दे इमाम साहब फिर सीधा इमाम को शुरू हो जाता है। क्यों? नमाज में तो खड़ा नहीं था, ये थक गया है, इसकी तबीयत में उकताहट पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई। जब इसको तर्जमा आता और इसके इल्म ये होता कि मेरी बराह रास्त अपने रब से मुलाकात है और बात हो रही है, आप ईमानदारी से बताओ ये नमाज छोड़ता? ये कहता भी सलाम नहीं फेरना भैया, नमाज लंबी हो, बड़ी मुश्किल से तो मेरी लाइन मिली है अपने रब से। एक कलीन शेफ इंसान के साथ मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिला दुबई में, मैं उसके साथ नमाज पढ़ रहा था, नमाज असर। मुझे वो नमाज नहीं भूलती उसकी, मुझे उस बंदे की वो नमाज, अल्लाह अकबर शुरू हुई और उसने रोना शुरू किया, सलाम तक मुसलसल रोता रहा। मैंने कहा इसकी मुलाकात हुई है अपने रब से। अरबी था वो जानता था कि मैं अपने रब से क्या कह रहा हूं।
ہم اجمی جو ہے نا، ہم اللہ سے نہیں ملتے، نہ شوق ہے نہ جذبہ، اور نہ ہی ہم اپنی مصروفیت میں سے اللہ کو ملنے کے لیے وقت نکالتے۔